हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं मिक्स डेटा सेट से हम पिन कोड कैसे रिजल्ट में ला सकते हैं। ठीक है, जो काम फ्लैश फिल से नहीं हो पाएगा वो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। अब क्या कहना चाहता हूं मैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो स्क्रीन में देखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास एड्रेस है और यहाँ पर आपको रिजल्ट में पिन कोड चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अच्छे से देखिए। पिन कोड यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर नंबर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर है। पिन कोड आप देखिए। ठीक है, पिन कोड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, स्पेसेस बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो पिन कोड ऐसे होगा और आपको रिजल्ट में एक फॉर्मूले से चाहिए। ठीक है, जिन्होंने तो इसका आंसर सोच लिया है कि कैसे आने वाला है, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो काफ़ी कुछ आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी अच्छी बात है जिनको ये आंसर मालूम चल गया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ पर जरूर बताइएगा। ठीक है, और जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था, फ्लैश फिल जो काम नहीं कर सकता वो काम ये कर सकता है। ठीक है, कहना क्या चाहता हूँ मैं, ये देखिए डेटा टैब। ठीक है, डेटा टैब में आप जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। ठीक है, शॉर्टकट इसका क्या है, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल को प्रेस करना है, देन होल्ड और ई प्रेस करना है, इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। ठीक है, जो काम ये नहीं कर सकता है वो आप फॉर्मूले से कर सकते हो। कहना क्या चाहता हूं मैं, एक काम करता हूं मैं करके आपको बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए पिन कोड को आपने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और यहां पर पेस्ट कर लिया। या तो आप फ्लैश फिल पे वहां पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, जैसे आपने ये प्रेस किया, ये दिखेगा यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, यहाँ पर नहीं कर पाया, यहाँ पर नहीं कर पाया। देखिए पिन कोड भी आ रहा है और टेक्स्ट भी आ रहा है। ठीक है, पिन कोड भी आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो फ्लैश फिल से आपका काम नहीं हो पाएगा। फ्लैश फिल बेसिकली करता क्या है, जहां पर डेटा है आपके पास, कोई पार्ट आपको चाहिए, सेम करेगा, वहां पर फ्लैश फिल बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये आप एक फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो। रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इजिकल टू LEN। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर फंक्शन यूज करने जा रहा हूं। अगर मेरी रेगुलर वीडियोस आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, लेंथ बेसिकली क्या करेगा, ये जो टेक्स्ट है इसकी लेंथ कितनी है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर हिट करता हूं, ये देखिएगा 50 आ गई। ठीक है, इसकी लेंथ है 50, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं तो इसकी है 57 है। ठीक है, अभी मैं आपको एक में करके बताता हूं। 50 समझ लिया आपने, इसके आपने आगे लगाना है सीक्वेंस फंक्शन। ठीक है, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस करता क्या है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सीक्वेंस जो फंक्शन है ऑफिस 365 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि जिसके पास ऑफिस 365 एक्सेल है उनकी एक्सेल में ये आ रहा होगा। हो सकता है कि आपकी एक्सेल में ये अवेलेबल ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं एक फंक्शन से आप ये कर सकते हो, वहां पर आपको सीक्वेंस की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो सीक्वेंस पे टैप प्रेस करते हैं, ये कह रहा है रो नंबर। अब रो में आपने यही सिलेक्ट करना है, तो लेंथ कितना है 50, तो रो में कितने आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, एक काम कर लीजिए, सीक्वेंस को क्लोज कर दीजिएगा, इंटर हिट करते हैं, ये देखेगा एक से लेके, मैं एक काम करता हूं नीचे तक जाता हूं, ये देखेगा 1 से लेके 50 तक उसने इंटर कर दिया है। ठीक है, टॉप में आता हूं। ठीक है, अब बेसिकली आपको मैं बताना चाहूंगा सीक्वेंस करता क्या है। सीक्वेंस ये लिखते हैं SEQ, ये देखिएगा सीक्वेंस आ गया। अब ये रो नंबर कह रहा है, यहाँ पर आप जितना भी देते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पर 5 टाइप करते हैं। ठीक है, कॉलम में डेटा आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको रो में चाहिए। ठीक है, अब रो आप दीजिएगा, ये सारे ऑप्शनल होते हैं, जैसे कि ये देखिएगा यहाँ पर रेक्टेंगल साइन लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शनल होते हैं, आप इसे यूज करो या ना करो। ठीक है, मैं 5 देता हूँ, देन इंटर हिट करता हूँ, ये देखिएगा 5 रोज आ गया है। ठीक है, अब आपने समझ लिया। ठीक है, सीक्वेंस क्या करता है। अब आपने करना कुछ नहीं है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में आना है, यहां पर यूज करना है मिड। क्या यूज करना है, मिड। टेक्स्ट कह रहा है, टेक्स्ट में इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, कॉमा हिट कर लीजिए, ये देखिएगा स्टार्ट नंबर में आपने सीक्वेंस लेन ये कंप्लीट लिखना है, एंडिंग में आ जाइए।
फिर कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर चाहिए आपको, 6। आपको मैं बताना चाहूंगा मिड बेसिकली करता क्या है, टेक्स्ट, यानी कि मान लीजिए आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, लेट सपोज आप वहां पर 2 टाइप करते हैं, उसके बाद आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, 2 चाहिए, लेट सपोज आप 2 टाइप करते हैं, तो यहां से वो काउंट करेगा 1 2 5 और 0, यानी यहां से काउंट करेगा 5 से 1 और 2, यानी कि स्पेस भी यहाँ पर काउंट होगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। जैसे मैं इंटर हिट करते हूं, इसने क्या किया, ठीक है, एक काम करता हूं मैं कंट्रोल जी, इसको मैं कंट्रोल सी और यहां पर पेस्ट वैल्यू कर देता हूं, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, जल्दी से करता हूं मैं। यहां पर आपने लगाया था मिड, A2 को सेलेक्ट किया था और एंडिंग में 6 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, ये रिजल्ट था। ठीक है, तो मिड बेसिकली क्या करता है, पहले कैरेक्टर से 6, ये देखिएगा 45 PAR। ठीक है, 45 स्पेस को काउंट करेगा, 3rd 4th 5 6। ठीक है, ये देखिएगा PAR, ये देखिएगा 6। ठीक है, 2 और 3 स्पेस को भी काउंट कर रहा है, यानी कि वो फर्स्ट कैरेक्टर से 6 हर किसी में जाके वो स्प्लिट करके दे रहा है आपके पास। ठीक है, यहां पर मैं ऑफिस 365 यूज करता हूं, इसीलिए आपको एक ऐसे दिख रहा होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा ये एक एरे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, एरे फॉर्मूला का कंसेप्ट जिसको क्लियर है बिल्कुल उनको समझ आ रहा होगा। ठीक है, जहां पर मिक्स फंक्शन यूज होते हैं वो एक एरे का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां पर कुछ लॉजिक देना है। अब वो क्या लॉजिक देना है, इंटू 1। अब ये करते हैं, ये देखेगा 1 से लेके नीचे तक जाता हूं मैं, उसने क्या कर दिया है 1 से लेके 50 तक, उसने क्या कर दिया, वैल्यू एरर दे दिया है। और जहां पर नंबर पार्ट था उसको क्या कर दिया है, उसको एज इट इज इंटू 1, सेम एज इट इज रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऊपर तक जाता हूं मैं, ये आपने समझ लिया, कंट्रोल जी, इसको अगर आप इंटू 1 करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, बिल्कुल आपने सही सोचा, वैल्यू एरर देगा। ठीक है, यहां पर लेट सपोज 1 टाइप करते हैं तो रिजल्ट वही देगा, वही तो दे रहा है। ठीक है, ये देखिए नंबर पार्ट है, नंबर पार्ट को आप इंटू करोगे तो नंबर को इंटू कर देगा। ठीक है, टेक्स्ट इंटू नंबर नहीं हो पाएगा, कंट्रोल जी। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां पर थे हम लोग, इतना क्लियर है। अब आपको करना क्या है, ये लगा देता हूं मैं इंटू 1, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आना है, यहां पर फंक्शन यूज करना है इफ एरर। क्या यूज करना है, इफ एरर। इफ एरर बेसिकली क्या करता क्या है, जहां जहां पर एरर आते हैं उसको वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लास्ट में आइए, आप इसको कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, देखिए वैल्यू इफ एरर, मैं काम करता हूं ब्लैंक में कन्वर्ट कर देता हूं इसको, जैसे इंटर हिट करते ये देखेगा आप। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं। एक काम करता हूं मैं डाउन में जाता हूं, ये देखेगा नंबर वैल्यू को छोड़ दिया उसने, और जो एरर था वहां पर उसको कन्वर्ट कर दिया ब्लैंक में। ठीक है, ये आपने समझ लिया। यहां पर आता हूं मैं, बड़ा कर देता हूं, अब आपको समझ आएगा। ठीक है, अब आपको बस स्टार्टिंग में आना है, यहां पर एक फंक्शन यूज करना है जो कि है मैक्स। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा मैक्स, यानी कि जो भी वैल्यूज होगी उसमें जो मैक्सिमम कैरेक्टर होगा वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, और आपने एंडिंग में आना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर हिट करना है, ये देखेगा आउटपुट उसने दे दिया, यही पिन कोड था, यही पिन कोड है। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, कंट्रोल सी और नीचे तक इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, ये देखेगा 23 और 56, ये पिन कोड है 6 डिजिट, उसने उसको कंपेयर किया, फिर उसमें मैक्सिमम वैल्यू उसने देखी, ये वाली वैल्यू है, तो उसने उसका आउटपुट दे दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, एक काम करता हूँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट आप ला सकते हैं। ठीक है, आई होप अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा कैसे आप पिन कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट में ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।